चैनल हर्फ हर्फ हकीकत पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। कहानी का उन्वान है शुक्रगुजार ताजर। कहानी का नतीजा वीडियो सुनने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं कहानी की तफसील की जानिब। सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महव सफ़र था कि तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द कर देते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज़्यादातर लोड एक ही ताजर का था। उसने एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा ही सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस नए ताजर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान देखिए कि समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगीं। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज़ उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने ज़ोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कुल कायनात, उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मलाह उसे लेने आए हैं। उसने मलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। तो मलाहों ने यह कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया था। ये सुनकर ताजर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही सबसे ज़्यादा जानने वाला है। इस कहानी से जो इखलाकी सबक हासिल होता है, हालात जितने भी सख्त हो जाएं, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी पर भरोसा और तवक्कल रखने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।